हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इन दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। Okay friends, now the question is, what do you understand by total pressure and center of pressure? Two thing is there friends, what is total pressure and center of pressure. Now what is total pressure? So total pressure is what friends? Total pressure is defined as the force. It means friends, here total pressure it is denoting as a force, not pressure. Okay friends, total pressure denoting as a force which is working, or we can say which is acting on the surface or which is acting on the wall. Okay friends, so total pressure is defined as the force exerted by the static fluid. Okay friends, now just see here. Suppose this is the tank, this is the tank. इस टैंक में हमने क्या किया फ्रेंड्स, दैट सपोज कीजिए हमने वाटर फिल कर दिया है, तो इस वाटर के द्वारा जो है ऑल द सरफेस, टोटल 6 surface is there, this 4 side surface is there, 1 2 3 and 4. So इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा? ओके फ्रेंड्स, so that one is known as total pressure. You can say if you consider this surface, तो इस लिक्विड के द्वारा जो है whatever जो वाटर है इसमें, इस लिक्विड के द्वारा जो है इस पार्ट के ऊपर जो है इस सरफेस के ऊपर कितना टोटल फोर्स लगाया जा रहा है, या कोई और वी कैन से टोटल प्रेशर लगाया जा रहा है. सो उसी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? टोटल प्रेशर और फोर्स. बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड, सो इसमें जो स्टैटिक फ्लूइड है इसके द्वारा जो है एक्सर्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, दैट वन इज नोन एज टोटल प्रेशर. ओके फ्रेंड्स, ऑन द सरफेस इधर प्लेन और कर्व्ड व्हेन द फ्लूइड कम इन कांटेक्ट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में आ रहा है तभी तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके, यह प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है. सपोज इट इज लाइक दिस, सो क्या होगा इस केस में? या तो कर्व सरफेस है तो यहाँ पर भी इसके नॉर्मल में जो है फोर्स अप्लाई होगा. ओके फ्रेंड्स, देन दिस इज नोन एज टोटल प्रेशर, और वी कैन से टोटल प्रेशर फोर्स. नाउ we will understand little bit in deep friends. Let consider a plane, let consider a vertical surface, or we can say plane vertical surface of arbitrary shape, or we can say any shape immersed in the liquid. फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, एक आर्बिट्री शेप का एक कोई प्लेन वर्टिकल प्लेन लिया है और हमने लिक्विड के अंदर जो है इसे वर्टिकली डाल दिया है. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द लिक्विड सरफेस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. ओके फ्रेंड्स, now here this is the shape of the surface, plane surface. From here, see, we are considering a small strip on the this plane surface. Let's consider a small strip on the plane surface. Its thickness is dh and its height from the depth from the free surface is h. Okay friends, and its width equal to b. This, if you see total body, if you see here total body, is center of gravity of the body is g, and total pressure working on at a point. सपोज कीजिए कि टोटल प्रेशर जो है इस पॉइंट पर काम कर रहा है, पॉइंट पी पर. लेटर वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज एच स्टार. फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस वन. सो फ्रेंड्स, जो सी जी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, इसका जो डेप्थ होगा फ्रॉम सी सरफेस इज एच बार. क्लियर फ्रेंड्स? आई विल एक्सप्लेन वंस मोर टाइम. दिस इज द बॉडी, आर्बिट्री बॉडी, और वी कैन से आर्बिट्री प्लेन सरफेस. इट इज, और जो है वर्टिकली फिल किया गया है, और वर्टिकली जो है
वह लिक्विड सरफेस के अंतर्गत डाला गया है। इसके अंतर्गत जो है हम एक जो है स्ट्रिप लिए हैं, इसमें एक स्ट्रिप लिए हैं, स्मॉल स्ट्रिप, इट्स थिकनेस इज DH एंड इट्स सरफेस इज H हाइट बिलो फ्रॉम फ्री सरफेस। और यह बॉडी है, बॉडी का जो है सेंटर पॉइंट CG जो है वह H बार हाइट फ्री सरफेस से नीचे है, एंड जो स्ट्रिप का जो है विड्थ है वह B है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो। ओके फ्रेंड्स, नाउ here the area is what? The area of the strip is what, friends? This B into DH is the area of the strip. Okay, this B into DH, this thickness is the area of the strip. Okay friends, so area is equal to what? B into DH. Okay, now friends, इस स्ट्रिप के ऊपर सपोज कीजिए इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर काम करेगा। इफ यू कंसीडर दिस सरफेस, सो सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर काम करेगा, यह होगा फ्रेंड्स रो GH इक्वल होगा रो GH द डेंसिटी ऑफ लिक्विड G इंटू हाइट और वी कैन से डेप्थ। सो टोटल जो है हाइट कितना है H है, इंटू G इंटू H इज द प्रेशर which is working on the surface of top surface of the strip. Okay friends, so pressure is equal to rho G into H. Okay friends, now friends, here you see the pressure intensity on the strip कितना हो जाएगा, already calculated here। pressure intensity on the strip कितना हो जाएगा, P is equal to rho GH। now total force on the strip, friends, here इसके ऊपर फोर्स कितना काम करेगा, इसके ऊपर जो स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर है वह कितना है, रो GH है, एंड इस एरिया इज इक्वल टू B into DH, और यू कैन से दिस इज द DA एरिया, स्मॉल एरिया। सो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन द स्ट्रिप DF कितना हो जाएगा, P इंटू DA। P इक्वल टू क्या है, रो GH इंटू B इंटू DH इज द एरिया। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द प्रेशर इंटू दिस इज द एरिया। नाउ टोटल फोर्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड करना है। हमें तो पता चल गया इस स्ट्रिप के ऊपर कितना हमें फोर्स लग रहा है, अगर हमें इस टोटल एरिया को फाइंड करना हो कितना टोटल फोर्स वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंटीग्रेट करेंगे, वी विल डू इंटीग्रेशन। सो टोटल फोर्स ऑन होल सरफेस, टोटल फोर्स ऑन होल सरफेस कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, वी विल इंटीग्रेट दिस DF। सो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ this rho GH B into DH, or we can say this is the area, so we put area here। this rho density of liquid is we assume that it is constant, G is gravitational acceleration, so यह क्या हो जाएगा, constant outside आ जाएगा, so integration H into dA। okay friends, because this height is vary and this area is also vary, this height is vary and this area is also vary, so integration H into dA। okay friends, understand, total force on whole surface F is equal to rho G integration H into dA। now friends, just you see here friends, this is the area dA into this is the H height। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा है विद फ्री सरफेस। फ्रेंड्स क्या किए, दिस इज एरिया एंड दिस इज द हाइट, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक मूवमेंट मिल रहा है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है विथ फ्री सरफेस। सो फ्रॉम हियर इंटीग्रेशन ऑफ H इंटू DA हमें क्या दे रहा है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विथ फ्री सरफेस। गेटिंग फ्रेंड्स, नाउ हियर दिस H इंटू DA, इंटीग्रेशन H इंटू DA क्या दे रहा है हमें, integration H into dA, it is giving moment of surface about the free surface of the liquid, you can say moment of the surface area about free surface of the
लिक्विड हमें मिल रहा है। और वी कैन से अगर हम टोटल सिंस इट इज इंटीग्रेटेड, सो क्या होगा फ्रेंड्स, total surface area into distance of Cg from the free surface. It means friends, यह वैल्यू जो है मैं डिनोट कर रही है, अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनटू दिस सेंटर पॉइंट। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनटू दिस h बार, it will give by this integration h into dA. Okay friends, so from here we can say that this integration h into dA for whole surface area of the surface into this h bar, distance of Cg from the free surface is the h bar. From here you see friends, Cg to free surface is the h bar, so it is equal to the integration h into dA equal to the area of the surface into this h bar. सो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हमारा, टोटल प्रेशर फोर्स कितना आ जाएगा, F इक्वल टू रो जी इंटू क्या था यहाँ पर, टोटल फोर्स इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन H इंटू डी एंड दिस H इंटू डी की वैल्यू कितना है, A इंटू एच बार। सो क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें, रो जी ए एच बार हमें मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रॉम यहाँ से क्या हो जाएगा, total pressure force is equal to rho g ax bar. So friends, this is the total pressure force. Okay friends, this is the total pressure force which is working on the surface, rho g ax bar, or we can say this omega a h bar. Omega is equal to specific weight rho into g. Omega is the specific weight equal to rho into g, or we can say that this F is equal to omega a h bar, or we can say, sorry, this is not omega, this is small w, this is small w, so small w is equal to small w a h bar, or we can say rho g a h bar. Friends, clear? This is the total pressure. This much pressure is working on the area. Now friends, we are coming to the center of pressure. What is center of pressure? So friends, you see here, this is the vertical surface, it is inside the liquid level, or you can say this plate is submerged in the liquid. So friends, just see here, this is the surface, and here this is the h bar from this free surface, it is showing this distance. And one more point is there friends, this total pressure is working on just below the center of gravity, it is not working on the center of pressure. Okay friends, it is just below. One more point is there, we can say that this point is known as center of pressure. Okay friends, so it is just below. So total force whatever working on this surface area, it is working on a point just below the center of gravity, and this point is known as center of pressure. Okay friends, so center of pressure is defined as the point of the application of total pressure on the surface. So friends, this is the surface. So total forces जिस पॉइंट पर काम कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं, and it is just below the CG, it is just below the CG, because friends क्या होता है कि जो है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा. इट मींस फ्रेंड्स, जस्ट सी हियर, दिस इज द लिक्विड सरफेस, दिस इज द लिक्विड सरफेस. अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पर देखें तो क्या हो जाएगा, रो जी H1. सो यहाँ पर प्रेशर ये होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, रो जी H2. सो H2 इज ग्रेटर देन H1, इट मींस दैट जो यहाँ पर प्रेशर होगा वह यहाँ से ज्यादा होगा. Similarly friends, if you see here, the plate is like this, vertically filled, vertically हमने इसको डाला है. It means friends, जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो this much होगा, and यहाँ पे जो प्रेशर होगा वह this much होगा. So the pressure is increasing. Okay friends, the pressure is increasing. That's why the point, the center of pressure is just below the center of gravity. Okay friends. Now this H star value is equal to
And one more point is there, friends. This center of pressure height is denoted by h star from the free surface. So h star जो free surface से center of pressure के distance को बताता है, that one is known as h star. So h star value is equal to कितना नीचे है? This is the h bar. This is the h bar plus Ig sin square theta upon ah bar. So this much distance it is down. So this value is, यहाँ पे जो यह वैल्यू है, this value is equal to how much? This value is equal to Ig sin square theta upon ah bar. Okay friends, so to h star की वैल्यू कितना हो जाएगा? h bar जो डिस्टेंस है, this distance plus Ig sin square theta upon ah bar. Okay friends, Ig is equal to what? Ig equal to moment of inertia of area, moment of inertia of area about the axis passing through CG, passing through CG of the area and parallel, and what happened? Parallel to free surface of the liquid. So this क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? Ig is equal to moment of inertia of the area about on the axis, about on the axis passing through CG of the area and parallel to free surface of liquid. Okay friends, now here this A is the area, A is the area of the plate, A is the area plate, and h bar is the this distance. So h star is equal to क्या हो जाएगा? h bar plus Ig sin square theta. Suppose friends one angle is there like this, some angle is there, the plate is like this, this is the free surface, this is the free surface. So suppose the plate is like this, so what happened? It is creating one angle. So इस केस में क्या करेंगे friends? How can we consider the Ig? So for this क्या हो जाएगा? For this how can we consider in this the h star? Suppose this is the h bar. So how can we consider this h star? So h star is equal to how much? H star is equal to h bar plus Ig into, in this case the sin theta factor will come, sin square theta upon a h bar. Okay friends, so for inclined case the theta value will consider. But if you see here, if you take this vertical plate, in this case what happens friends? The theta value is equal to 90 degree. Here this is the free surface, so this value is equal to 90 degree. So in this case what happened? The sin 90 degree is equal to 1. So whatever value is come, h star is equal to h bar plus Ig upon a h bar. Like this it will come. Now if you, one more point is there, if you take as a horizontal, suppose this is the liquid surface, this is the liquid surface. So what happened friends? This is the horizontal surface. So in this case what happened? This h bar and h star will be same. Okay friends, because the plate is in horizontal condition. So the h bar equal to h star, it will come in the horizontal case. Okay friends, otherwise it will be just below. H star is just below the, this is the CG point, just below the CG point. Okay friends, this is the CG point and this is the here also this CG. So vertical case and inclined case में क्या होगा? H star की वैल्यू slightly मतलब कि ज्यादा होगी compared to H bar की. Okay friends, because this factor is added. Now
Now friends, just you see this one here. For vertical surface, suppose this is the vertical surface, this is the surface level, this is a vertical plate, this is the CG, this is the center of pressure H bar, and this is the H star. So some important point is there friends. For vertical surface, what happened, the center of pressure lies below the center of gravity of the vertical surface, or we can say inclined surface also. Okay फ्रेंड्स, सो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है क्या होगा, लाइज बिलो the center of gravity. And one more point is that friends, the distance of center of pressure from the free surface of liquid is independent of the density of the liquid. It means friends, कोई भी liquid ले लीजिए, even the water, kerosene, any fluid, the center of pressure is always lies below the center of gravity. It is independent of the liquid. Okay friends, it is independent of the liquid. Now here there are four cases of submerged surface on which total pressure, force and center of pressure is to be determined. Friends, फोर केसेस हैं जिसमें हमें डिटरमाइन करना है. फर्स्ट, वर्टिकल प्लेन सरफेस. हम वर्टिकली जो है, वर्टिकली क्या करेंगे, हम सरफेस को डालेंगे, तो एक ये केस हो गया. दूसरा केस क्या होगा, हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको डालेंगे, सपोज दिस इज द लिक्विड सरफेस. हमने क्या किया फ्रेंड्स, वर्टिकली इसको लिक्विड में डाल दिया, और वी कैन से हॉरिजॉन्टली वी कैन पुट इट, और वी कैन से इंक्लाइंड, वी कैन पुट इंक्लाइंड आल्सो, और वी कैन पुट curved surface also. So these are the four cases we have to study. So vertical plane surface, horizontal plane surface, inclined plane surface, or we can say curved surface. Okay friends, so फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.